एक बहुत खूबसूरत और अजीब वाक्या है यह। कैसे एक बांझ कुतिया ने इंसानी बच्चे को पैदा किया। मुकम्मल वीडियो देखिएगा। इस शानदार वीडियो को लाइक और शेयर करने से पहले सब्सक्राइब कर दें और उसके साथ बेल आइकन को प्रेस करें। कहा जाता है एक गांव था जहां सब गैर मुस्लिम थे। वह गांव अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर था। वहां की हवा बहुत साफ और खुशगवार थी। दरख्त और सब्जा हर जगह दिखाई देता था। उस गांव में एक मीठे पानी का कुआं था जिसने उनके गांव की रौनक बढ़ा दी थी। ऐसा मीठा पानी दूर दूर तक किसी और गांव में नहीं था। जो भी उस पानी को पीता उसको वह अमृत लगता। इसीलिए वह लोग कुएं का पानी किसी बाहर वाले को तो बिल्कुल नहीं पिलाते थे, सिवाय उनके जो उन्हीं की तरह के खाते पीते दौलतमंद थे। इसी तरह कुदरत की नेमतों से वह गांव मालामाल था। कहा जाता है अल्लाह देकर भी आजमा है और लेकर भी आजमा है। अब होना तो यह चाहिए था कि अल्लाह ताला ने जो कुछ उन्हें दिया हुआ था वो लोग भी उतने हसीन होते। बात की जा रही है दिल की खूबसूरती की। उस गांव के लोग अपने रवैये में इस खूबसूरती के उलट थे। वह बहुत बदखलाक थे और कड़वी जबान वाले थे। वह अपने आप को ऊंची जात का समझते और बाकी सबको हकीर और न्यूज समझते थे। यह लोग अपनी बड़ाई पर फख्र करते और दूसरों को हिकारत की नजर से देखते थे। उनके दिल में गुरूर भरा हुआ था। अगर कोई गरीब या जरूरतमंद उनसे मदद मांगता तो यह लोग उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। उनका मानना था कि दूसरों की मदद करना या उनके साथ अच्छा सलूक करना उनकी शान को घटा देता है। उनके नजदीक दुनिया में सिर्फ उनकी जात और उनके रीति रिवाज अहम थे। वह समझते थे कि जो लोग उनकी जात से नीचे हैं उनकी कोई हैसियत नहीं। इस तकब्बुर और खुदगर्जी की वजह से उनके दिल मोहब्बत और हमदर्दी से खाली हो चुके थे। हालांकि हर मजहब इंसानियत की तालीम देता है और किसी भी मजहब में बुरा करने के लिए नहीं कहा जाता, बल्कि यही दर्ज दिया जाता है कि आप एक दूसरे का ख्याल रखें। और जबानी जख्म तो किसी को देने का हुक्म है ही नहीं। लेकिन उन लोगों ने इस बात को भुला दिया था। वह अपनी जिंदगी में सिर्फ अपने आप को अहम समझते थे और दूसरों के दुख दर्द को समझने की कोशिश भी नहीं करते थे। उनके लिए किसी की मदद करना या किसी के साथ हुस्न सुलूक से पेश आना बड़ा ही मुश्किल काम था। वह बस्ती वाले अपनी जिंदगी में खुश थे और उन्हें कभी यह एहसास नहीं हुआ कि वह कितना बड़ा गलत काम कर रहे हैं। उन्हें समझने की जरूरत थी कि असल इज्जत खूबसूरती या दौलत में नहीं, बल्कि अच्छे दिल और रहमदिली में है। लेकिन कुदरत के अपने फैसले होते हैं। एक अजीब बात यह थी कि इंसान तो उनकी नजरों में एक हकीर हैसियत रखते ही थे, पर कोई जानवर भी अगर कमजोर या भूखा होता तो वह लोग उसको भी धुतकार कर घर से बाहर निकाल देते। एक मर्तबा अजीबो गरीब वाकया हुआ। एक कुतिया जो किसी और गांव की गलियों में घूमती रहती थी, उस जगह उसे खाने की ज्यादा चीजें नहीं मिलती थीं और वह लावारिसों की तरह एक कोने से दूसरे कोने में पड़ी रहती। उस गांव के लोग उस पर कोई जोर और जुल्म तो नहीं करते थे, पर उसके दिल में क्या समाई कि वो अचानक अपने गांव से बाहर निकल गई। वह कहाँ जा रही थी उसे नहीं पता था। किस्मत उसे कहाँ लेकर जा रही थी उस बेजुबान को कुछ खबर नहीं थी। बहुत दूर का सफर करने के बाद वह पहुंची उन्हीं बेरहमों के गांव में। पर इससे पहले कि वह गांव में दाखिल होती, किसी ने उसे जोर का पत्थर मारा। मारने वाला कौन था उसे नहीं पता था, पर वह तो बिलबिला कर रह गई। उसकी एक टांग बहुत जख्मी हो चुकी थी और उससे खून बह रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे कि जालिम ने उसे एक और पत्थर मारा, जिससे उसकी आह निकल गई। बड़ी मुश्किल से भागती हुई वह गांव में आई। गांव में आकर वह यहां वहां मदद के लिए किसी को तलाश करने लगी। गांव वाले तो अपने ही कामों में लगे हुए थे। उन्होंने जब एक जख्मी और लाचार जानवर को देखा तो उनके अंदर का जानवर जाग गया। अब बजाय इसके कि वो उसे हमदर्दी करते या उसके जख्मों पर मरहम लगा देते, उल्टा वो उसे मारकर भगाने लगे थे। उनमें से कोई उस बेजुबान की मदद करने के लिए आगे ना बढ़ा। वो कुतिया शदीद तकलीफ में थी और उसके जख्म उसे अजियत पहुंचा रहे थे। बड़ी मुश्किल से उस कुएं के पास वो कुतिया पहुंच गई, लेकिन उस कुएं की दीवार तक चढ़ने की उसकी हिम्मत नहीं थी। उतने में उधर से एक शख्स गुजरा। वह तो और ज्यादा कठोर था। उसने उसको लात मारी और कहा, तू मेरे गांव में क्या कर रही है? चल निकल यहां से। लेकिन वह कैसे जाती? उसकी टांग तो इस काबिल नहीं थी कि वो 2 कदम भी चल पाती। वो बेचारी इल्तिजा नजरों से उसे देखने लगी और जुबान बाहर निकाल दी। उसकी सूखी जुबान देखकर पता चल रहा था कि वह कह रही है, मुझे पानी तो पिला दो। वह समझ गया कि यह प्यासी है, पर वह खबीस बोला,
नहीं, तुझे पानी नहीं मिलेगा। तू प्यासी भले मर जाए, पर मैं तुझे एक बूंद नहीं दूंगा। यह कहता हुआ गर्दन अकड़ाकर वह वहां से चला गया। अल्लाह ताला ने तो अपने बंदों पर और मखलूक पर बहुत मेहरबानी की है, चाहे वह जानवर या परिंदे हों या जमीन का एक नन्हा सा कीड़ा। पर रहम नहीं था तो उन लोगों के दिल में नहीं था। वो लोग उसको देखकर वहां से गुजरते रहे, पर किसी ने पानी का एक कतरा तक उसको नहीं पिलाया। और अब उसकी हालत ऐसी हो रही थी कि जैसे वह अपनी जिंदगी से हाथ धोने वाली है और चंद सांसें ही बची हैं। जहां उस गांव में रहने वाले इंसानियत के आलिफ को नहीं जानते थे, उसी गांव में एक औरत रहती थी जिसकी उम्र 70 से 80 साल के लगभग थी। उसकी कोई औलाद नहीं थी, बल्कि गांव में यह खबर फैली हुई थी कि वह बांझ है। बदकिस्मती यह थी कि कुछ दिनों पहले उसके शौहर का इंतकाल हो गया था। उनकी गरीबी की वजह से गांव वाले उन्हें पहले ज्यादा पसंद नहीं करते थे। शौहर था तो फिर भी उसके दिल को तसल्ली थी कि दुख सुख का साथी तो है, पर जब वो भी ना रहा तो कैसे जीती, किसके लिए जीती। औलाद कोई थी नहीं। शौहर के मरने के बाद वह बस्ती वाले जैसे हाथ धोकर उसके पीछे लग गए। वो कुएं पर पानी भरने जाती तो औरतें तंज करती, उसको बेवा और बे औलाद होने का एहसास दिलाती। बार बार उसके घर दरवाजे को बजाकर उसे जुमले कसे जाते। कभी तो वह इतनी तंग आ जाती कि उन लोगों को जवाब देती, और जवाब के बदले उसे जो सुनने को मिलता, तो उसके बाद वह कई कई रातें रोती रहती। जो औरतें उसे जुमले मारती, उनके शौहर और बच्चे उनके साथ खड़े होते। इसकी वजह से वो इतरा कर कहती, देखो, हमारे साथ तो बच्चे भी हैं, शौहर भी है, तेरे पास क्या है। वो क्या कहती, हाँ, उसके पास कुछ भी तो नहीं था। ये तो सच ही था कि उसका कोई रिश्ता नहीं था, ना शौहर, ना ही बेटा, क्योंकि वो अकेली थी, जहां पर कोई भी उसका हमदर्द और हिमायती नहीं था। वो रोती रहती, पर कोई आंसू साफ करने ना आता। साथियों, बात तो सच है कि इंसान के जख्म वक्त और हालात बदल देते हैं और भर भी देते हैं, लेकिन दूसरे इंसान उस जख्म को कुरेदते हैं और जख्म को बढ़ाने की वजह होते हैं। वो लोग भी उसको बार बार याद दिलाते कि उसके यहाँ औलाद नहीं है। हाय, बड़ा ही अफसोस है। हमें तुम्हारे बुढ़ापे का क्या होगा। तुम्हारे बुढ़ापे को सहारा देने वाला तो पैदा ही नहीं हुआ, ऊपर से शौहर भी छोड़ गया। वो नहीं जानती थी कि जहां पर वह इंसान होकर इतने दुख में उलझी है, वहीं एक जानवर को भी उन्हीं गांव वालों ने सताया है। जब वो कुतिया बेजान सी कुएं के पास पड़ी थी और इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वह कुएं से पानी पी सके, एक जानवर को पानी पिलाने वाला जिधर कोई था नहीं, वहीं अल्लाह ताला ने उस औरत को उस जगह पर भेजा। जब वो कुएं से पानी भरने के लिए आई, तो एक कुतिया को इस तरह मरते हुए देखकर उसकी तो चीख निकल गई। वो भागती हुई उसके पास आई और झुककर देखा। तभी वो सांस ले रही थी, लेकिन सांस बहुत मध्यम थी। उसने अपने सारे काम छोड़े और उसको गोद में उठाया और घर लेकर आ गई। सबसे पहले उसके बहते खून को उसने साफ किया, फिर उसे पानी पिलाया, जिससे उसकी जान में जान आई। वो प्यासी कुतिया ऐसे पानी पी रही थी जैसे कितने सालों से उसने पानी नहीं पिया। पानी पीते ही उसकी आंख खुल गई। अल्लाह ताला ने उसे जिंदगी की एक रोशनी दिखाई थी। उसने प्यार भरी नजरों से उस जफा को देखा कि जिसने उस पर बहुत मेहरबानी की थी। फिर वह अपने घर के अंदर गई और वहां से कुछ खाना लाकर उसको दे दिया। जब उस कुतिया ने वह खाना खाया, तो और ताजा दम हो गई। बस भूख और प्यास थी, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी चली जाती। उस औरत की हमदर्दी ने उसको बचा लिया। उसको पाकर जैसे उसे नई जिंदगी मिल गई। उस कुतिया के बारे में गांव में किसी को नहीं पता था, क्योंकि वह अभी घर के अंदर ही थी। जख्मों की वजह से औरत उसे बाहर नहीं जाने देती। उसने इस बात को मान लिया कि उस कुतिया की शक्ल में उसे बेशुमार खुशी मिल गई थी। चंद ही दिनों में उसकी टांग भी बिल्कुल ठीक हो गई और वह चलने के काबिल हो गई। अब वो औरत जहां जहां जाती, वो कुतिया उसके साथ दुम हिलाती हुई चलती। एक दिन जब वो जफा फिर से कुएं पर पानी भरने आई, तो वहां पर औरतें पानी भरते हुए उसकी तरफ देखकर कहने लगीं, अरे, ये तो वही मरती हुई कुतिया थी ना, तुमने इसको जिंदा कर दिया। उसने कहा, मैंने जिंदा तो नहीं किया है, बस किसी की बेबसी और लाचारी की हालत में उसका साथ दिया है। उसके जख्मों को साफ किया है, उसके जख्मों को उधेड़ा नहीं है। यह गहरी चोट उसने उन औरतों पर लगाई थी। यह कहकर वो अपने घर आ गई। उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि किसी बात की भी हद होती है। सामने वाला खुद पर आखिर किस बात पर गुरूर करता है। अगर वह अल्लाह को मानने वाली होती, तो सजदे में गिर जाती और उस रब को पुकारती। लेकिन उसे तो पता ही नहीं था उसका खुदा कौन है।
बस जो भी था, उसको इस बात पर यकीन था कि कोई ना कोई इस दुनिया को बनाने वाला है, जो उसको सुन रहा है। उसने कहा, ऐ इस दुनिया को बनाने वाले, तू मेरी फरियाद को सुन। इन औरतों के, इन गांव वालों के जुमले अब मुझसे सहे नहीं जाते। ये कुतिया, जिसको तूने मेरे लिए खुशी बनाकर दिया है, इसका साथ पाकर मैं बहुत सुकून में हूं। लेकिन इन लोगों की बातें मेरे दिल को तोड़ देती हैं। तू कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाना। अब उस जफा औरत का शौहर तो था नहीं, तो वही मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करती थी। अपने काम से काम रखने वाली वह औरत किसी के मामले में दखल नहीं देती थी, लेकिन गांव वालों को तो हर वक्त उसकी कानाफूसी करने की फिक्र रहती। जहां मौका मिलता, वो उसकी टांग खींच दिया करते। वो उनकी बातों को नजरअंदाज करती, क्योंकि भिड़ के छत्ते को छेड़कर नुकसान उसका ही होना था। वो साबिर औरत थी, उसने हर मामला उस जात पर छोड़ दिया था। एक बार एक अल्लाह वाले उस गांव के पास से गुजर रहे थे। वे आमतौर पर एक जगह से दूसरी जगह लोगों की मदद के लिए तशरीफ ले जाते थे, और जहां जिसको जरूरत होती, आप वहां पर उसके काम आते, और जब तक उसका मसला हल नहीं होता, आप उसके साथ रहते। उस वक्त भी आप यही काम करने के लिए सफर पर जा रहे थे और सोच रहे थे कि इस बार अल्लाह ताला न जाने किसकी मदद करवाएगा। ऐसा लगता है अब की बार कोई बड़ा काम हाथ आएगा, दिल कहता है मेरा। इसी ख्याल में गुम थे कि आपको एकदम से किसी औरत की दर्द में डूबी हुई आवाज आई, जो मदद मदद के लिए पुकार रही थी। मजबूर, बेबस, बेवा औरत सदाएं लगा रही थी। यह तो इंसान की आवाज थी, जो बोल सकता था। पर हैरान तो आप तब हुए जब एक कुतिया भी अपनी आवाज में फरियाद करने लगी। इन आवाजों को सुनकर आप रुक गए और गौर और फिक्र करने के लिए आंखें बंद कर लीं। अचानक उनके दिल में एक अजीब सा ख्याल आया। उनके दिल में आवाज आई, कहीं और मत जाओ, इस गांव में जाओ जो आपके सामने है। यहां एक बड़ी आजमाइश में घिरी औरत रहती है, उसे आपकी मदद की जरूरत है। यह ख्याल इतना मजबूत था कि अल्लाह वाले को कभी इस तरह पैगाम नहीं मिला। समझ गए कि जो भी है, बहुत जरूरतमंद है। आपने फौरन इशारा समझा और गांव की तरफ रुख कर लिया। वो नेक दिल और रोशन सोच वाले शख्स थे, अल्लाह की मदद पर यकीन रखते थे। जब वह गांव के करीब पहुंचे, तो दिल में बेचैनी बढ़ गई। आप गांव में दाखिल हुए और चलते हुए उस कुएं के पास आ गए। यहां पर कुछ आदमी पानी भर रहे थे। अल्लाह वाले ने उनको मुखातिब किया और उन लोगों से पूछने लगे, मैं एक मुसाफिर हूं, इस गांव से गुजर रहा था, मुझे किसी से मिलना है। उन्होंने ऊपर से नीचे तक अल्लाह वाले को देखा और कहा, तुम्हारे हुलिये से लग तो नहीं रहा कि हम में से कोई तुम्हारा रिश्तेदार होगा। आपने पूछा, क्या यहाँ ऐसा घर है जहां एक बेवा औरत रहती हो? गांव वाले हैरान रह गए और कुछ नहीं। तंजिया हंसी के साथ कहा, हाँ, वो बुढ़िया तो वही है जो अकेली रहती है। उसका कोई सहारा नहीं, बे औलाद औरत। कुछ लोगों ने हिकारत से उस औरत के घर की तरफ इशारा किया। उन्हें कोई गर्ज नहीं थी कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं। बस उस औरत के बारे में एक फकीर को मालूमात करता देख उन्होंने कहा, एक भिखारी औरत को एक भिखारी ही पूछेगा। पर उन्होंने इन बातों की परवाह किए बगैर उस औरत के घर का पता लिया और वहां पहुंच गए। घर की हालत देखकर अल्लाह वाले समझ गए कि यह औरत कितनी मुश्किल जिंदगी गुजार रही है। दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक धीमी सी आवाज आई, कौन है? अल्लाह वाले ने कहा, बहन, 2 रोटी खिला दोगी? औरत, जिसकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थीं, उसने थोड़ी देर सोचा, फिर दरवाजा खुला। वो बूढ़े अल्लाह वाले आम कपड़ों में, मगर रोशन चेहरे के साथ दरवाजे पर खड़े थे। उसने कोई सवाल नहीं किया, अंदर गई और 2 रोटी और पानी का गिलास लाकर दे दिया और कहा, लीजिए बाबा, खा लीजिए। आपने उसे कहा, जीते रहो। आपने जब रोटी खा ली तो कहा कि मैं इस गांव में पहली बार आया हूं, क्या यहां पर मैं ठहर सकता हूं? कहने लगी, जी हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मेरे घर में तो कोई जगह नहीं है। मैं एक बेवा औरत हूं, यहां कोई मर्द भी नहीं रहता। बिला वजह लोग बातें बनाएंगे, इसलिए माफी चाहती हूं कि मैं आपको अपने घर में नहीं बुला सकती। अल्लाह वाले ने कहा, मैं तुम्हारे घर में नहीं रुकूंगा। बहन, तुम परेशान मत हो, मैं कोई ना कोई इंतजाम कर लूंगा। तुम पर कोई भी आंच नहीं आएगी। उसको अल्लाह वाले की बातों से मोहब्बत की खुशबू आ रही थी। उसके दिल ने सदा लगाई, हाँ, इनको यहीं पर रहना चाहिए। कम से कम कोई तो होगा जो मुझसे प्यार से बात करेगा। शौहर के जाने के कई सालों के बाद किसी ने इज्जत से बात की थी। आपने गांव में हर जगह तलाश की,
लेकिन किसी भी शख्स ने आपको अपने घर में रहने की इजाजत नहीं दी, जबकि वो लोग खाते पीते लोग थे, पर एक फकीर की खातिरदारी नहीं करना चाहते थे। उनके रवैये से आप समझ गए कि यह कितने सख्त दिल वाले हैं, और अब तो मुझे इस गांव से नहीं जाना चाहिए जब तक मामला हल ना हो जाए। जब गांव में किसी घर में आपके लिए जगह नहीं थी, आपके दिल में आया, क्यों ना मैं इस कुएं के पास वाले दरख्त के नीचे बैठ जाऊं। आप उसी कुएं के पास आ गए। एक घने सायेदार बरगद के दरख्त के नीचे आकर आप बैठ गए। उस दरख्त के नीचे मालूम होता था जैसे आपके लिए ही जगह साफ की गई है और बनाई गई है। अब अल्लाह वाले वहां पर बैठकर तस्बीह पढ़ने लगे। आपको तस्बीह पढ़ते हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी कि कुएं के पास आपको हलचल महसूस होने लगी। आंख खोलकर देखा तो कुछ औरतें कुएं से पानी भर रही थीं। अब जो उनकी नजर एक बूढ़े फकीर पर पड़ी तो कहने लगी, ए फकीर, इस दरख्त के पास बैठकर क्या कर रहे हो? आपने कहा, वही जो एक गुलाम करता है। किसका गुलाम? कैसा गुलाम? कुछ नहीं, तुम अपना काम करो, न मेरी क्या फिक्र पड़ी है, आपने आराम से कहा। तो उनकी बोलती बंद हो गई और वह खामोशी से कुएं से पानी निकालने लगी। फिर वैसे ही मुंह बंद अपने घर चली गई। वहां तो उनका मुंह बंद हो गया था, पर अपनी मक्कारी से बाज नहीं आई थी। आते ही शौहर को आग लगाकर कहा कि एक बूढ़ा फकीर कुएं के पास बैठा हुआ है, कुछ तो गड़बड़ लगती है। वह तो हमें चुप कर आ गया, बड़ी ही अकड़ दिखाता है, ना जाने किस सल्तनत का बादशाह है। मर्दों को यह बात सुनने की देर थी कि आप उस कुएं के पास बैठे हैं। गांव में खलबली सी मच गई कि उस बूढ़े फकीर को हमने अपने घर नहीं बुलाया, तो यह कुएं के पास डेरा जमा कर बैठ गया। वे लोग वहां आकर आपको हटाने की कोशिश करने लगे, पर आपके चारों तरफ एक ऐसा हिसार घेरा बना हुआ था कि वे आप तक पहुंच नहीं पा रहे थे और नाकाम लौट जाते। वो जफा भी जानती थी कि आप कुएं के पास बैठे हैं। उसे तो बहुत अच्छा लगा। उसके दिल को सुकून मिला कि वह यही तो चाहती थी कि अल्लाह वाले उस गांव में रुक जाएं। मजबूरी थी कि वह उनको अपने घर में ठहरा नहीं सकती थी, वरना बहुत इज्जत और एहतराम से उनको अपने घर में रखती। ये जरूर था कि वह आपके पास आती जाती रहती। वो जब भी कुएं से पानी भरने आती, आपके लिए भी पानी रखती और खाना देकर चली जाती। अल्लाह वाले कभी उसे अपने पास बिठा लेते और उससे अच्छी अच्छी बातें करते, ताकि उसके दिल को तसल्ली मिले और वह जीने की उम्मीद न खोए। जब भी वो जफा वहां आती थी, वो कुतिया भी साथ होती। वो चुपचाप आपको देखती रहती और आप भी उस पर गौर करते रहते। अल्लाह वाले अल्लाह के हुक्म से सबको जानते हैं, लेकिन फिर भी वे सामने वाले के मुंह से वह बात सुनना चाहते हैं। एक दिन वह जफा अल्लाह वाले के पास आकर बैठी हुई थी कि कुतिया भी चली आई। अल्लाह वाले ने अब तक उसके बारे में सवाल नहीं किया था। आप कहने लगे, बेटी, मैं तुमसे कुछ पूछूं? उसने कहा, जी, आप हुक्म कीजिए। कहने लगे, ये कुतिया तुम्हारे साथ साथ रहती है, क्या वजह है? उसने अफसुर्दा चेहरा बनाते हुए कहा, क्या कहूं, इसकी दास्तान गम भी कुछ मेरे जैसी ही है। वह सब कुछ जो इस पर बीती, वह मेरे साथ भी बीती है। आपको उसने सारी कहानी सुना दी। गांव वालों ने जो जुल्म के पहाड़ उस पर तोड़े थे और उस बेवा औरत पर भी। अल्लाह वाले कहने लगे, बात तो बहुत गलत है। एक जानवर के साथ व्यवहार तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। खैर, कोई बात नहीं। मैं जिस अल्लाह को मानता हूं, वह जालिमों का साथ कभी नहीं देता और कभी ना कभी उनकी रस्सी को खींच लेता है। उसके बाद बहुत देर तक वह आपके पास बैठी रही और चली गई, पर वह कुतिया उस वक्त वहां से ना गई। अल्लाह वाले ने उसे कहा, तुम भी कुछ कहना चाहती हो? तो वह चुपके चुपके आपसे बातें करने लगी। और यह एक दिन नहीं होता, जब जब वह औरत आती, वो कुतिया भी अपनी जबान में अल्लाह वाले से अपने दिल की बातें कहती। अल्लाह वाले तो जानवरों की बोली भी जानते हैं। वे दोनों राजो नियाज करते, किसी को कुछ नहीं मालूम था। अल्लाह वाले तो उस बेवा बूढ़ी औरत के लिए भी आए थे और उस कुतिया के हमदर्द भी थे, बल्कि हर उस इंसान के हमदर्द थे कि जो अपने लिए खुद लड़ नहीं सकता। जहां उस बेवा औरत को अल्लाह वाले का साथ मिला, उसी तरह उस कुतिया को भी एक मजबूत कंधा मिला। दो मजबूत औरतें, जिनका कोई भी उस गांव में नहीं था। अब अल्लाह वाले की सूरत में उनके पास एक खजाना आ गया था। सुबह शाम इसी तरह गुजर रहे थे। गांव वालों ने पहले इस बात की फिक्र नहीं की कि वह औरत खुलेआम अल्लाह वाले से इस तरह बातें करती है, पर औरतें इस मामले में ज्यादा तेज होती हैं, क्योंकि वे दूसरी औरत की खुशी नहीं देख सकती। अल्लाह वाले के आने से उस बूढ़ी औरत के चेहरे पर अब खुशी के रंग बिखर गए थे, और जब दिल में सुकून हो तो चेहरे पर खुद ब खुद ताजगी आ ही जाती है। यह रिश्ता कोई नापाक रिश्ता नहीं था।
ये बहुत प्यारा रिश्ता था, एक अल्लाह के नेक बंदे से एक दुखी औरत का रिश्ता। पर वे औरतें यह बात बर्दाश्त नहीं कर रही थीं कि उस अकेली जफा की जिंदगी में अचानक खुशियां कैसे आ गईं, चाहे वो एक बूढ़े फकीर दरवेश की सूरत में क्यों ना हो। अब उन्होंने एक दिन तय किया और अल्लाह वाले के पास आकर खड़ी हो गईं। कहने लगीं, तुम जब से यहां आए हो, तुमने हम सब की नाक में दम करके रखा हुआ है। आपने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ सुन रहे थे। अब बेहतर यह है कि इस गांव से चले जाओ। तुम्हें यहां मिल क्या रहा है? तुम्हारी जो रिश्तेदार है वह तो उस घर में रहती है और तुम यहां दरख्त के नीचे बैठे रहते हो। आखिर माजरा क्या है? क्या लेने आए हो यहां? अभी वे यह बदतमीजी कर ही रही थीं कि कुतिया वहां भागती हुई आई और उन पर भौंकने लगी। पहली बार वह उन गांव वालों पर भौंक रही थी। इतनी जुर्रत, इतनी हिम्मत तो सिर्फ एक हस्ती की वजह से ही मिली थी। उसके जोर जोर से भौंकने पर वे घबराकर वहां से भाग उठी। जब तक वे घर में नहीं घुसी, वह तब तक उन पर भागती रही। एक अल्लाह वाले के मकाम को जानवर भी समझता है। उसके बाद वह अल्लाह वाले के पास आई। आपने उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, तुमसे अल्लाह बहुत जल्द एक अहम काम लेने वाला है। तुम तैयार रहना, तुम्हें तुम्हारे साथ होने वाली ज्यादती का बदला जरूर मिलेगा। बस उस औरत का साथ कभी नहीं छोड़ना। अब जाओ। वह वहां से उस औरत के पास चली गई। एक रात जब वह औरत सो रही थी, अचानक उसकी आंख खुली। उसको बहुत डर महसूस हुआ। दरवाजा खोला और देखने लगी, अल्लाह वाले जाग रहे हैं या नहीं। आप जाग रहे थे और इबादत कर रहे थे। वह जल्दी से अल्लाह वाले के पास आई और एहतराम से पहलू में बैठ गई। जब आपने कुछ देर के बाद उसकी तरफ पलट कर देखा तो कहा, क्या हुआ बेटी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? उसने सर झुकाकर कहा, एक बहुत ही बुरा ख्वाब देखा तो डर गई। फिर मुझे आपका ख्याल आया था तो यहां आ गई। अल्लाह वाले ने कहा, घबराओ नहीं बेटी, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। और ख्वाब तो ख्वाब होते हैं, बुरे भी होते हैं, अच्छे होते हैं। बस अल्लाह ताला ख्वाबों की ताबीर अच्छी करवाए। उसने कहा, मैं आपसे कुछ पूछूं? हाँ पूछो। आप मेरे कुछ भी नहीं लगते हैं, ना कोई रिश्तेदार, ना दूर के कोई जानने वाले, ना मेरे शौहर के घर वाले। फिर भी आप यहां पर क्यों तशरीफ फरमा हैं? अल्लाह वाले ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, मुझे अल्लाह ने तुम्हारे लिए भेजा है, तुम्हारे दुखों का इलाज करने के लिए। औरत हैरान हो गई और बेइख्तियार रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, जैसे दिल का बोझ हल्का हो रहा हो। अल्लाह वाले ने उसे तसल्ली दी और कहा, अल्लाह हर चीज पर कादिर है, वह तुम्हारे लिए आसानी पैदा करेगा। तुम्हें सब्र और दुआ के साथ अल्लाह पर यकीन रखना होगा। बुढ़िया औरत खामोशी से अल्लाह वाले की बातें सुनती रही। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके दिल की बात कोई पहली बार समझ रहा हो। आपने उसे तसल्ली दी और कहा, अब तुम्हें किसी चीज का खौफ नहीं होगा, अल्लाह की मदद बस आने वाली है। उसने कहा, मैं इस बात को मानती हूं और मानती भी थी कि इस दुनिया को किसी ने बनाया है। वह कौन है मैं नहीं जानती, और आप एक नाम ले रहे हैं, अल्लाह। तो क्या ये वही है जो हम सबका बनाने वाला है, यानी हमारा खालिक? आप मुस्कुराकर कहने लगे, हाँ, तुम जानती हो, तुमको बस पहचान नहीं करवाई गई। मैं जिसकी इबादत करता हूं, जिससे दुआ मांगता हूं, वो एक है, उसका कोई शरीक नहीं। और तुम भी उसको मान लो तो यह तुम्हारे हक में बहुत बेहतर होगा। उसने कहा, तो ठीक है, आप मुझे अपने मजहब में शामिल कर लीजिए। इस तरह अल्लाह वाले की मेहरबानी से वो मुसलमान हो गई। ये बात गांव में किसी को नहीं मालूम थी, पर गांव वाले उस दिन के वाक्य के बाद से, जब कुतिया उन पर भौंकी थी, चौकन्ना हो गए थे कि पहले जो कुतिया हमारे सामने भौंकती नहीं थी, अब वह हमें इस कुएं के पास मुश्किल से खड़े रहने देती है। यह एक औरत की बात नहीं थी, बल्कि गांव की सारी औरतें सर जोड़कर बैठी थीं। उन्होंने यह बात अपने शौहर से कही तो मर्दों ने भी इस बात से इत्तेफाक किया। वे सब यही समझ रहे थे कि अल्लाह वाले के आने से ही इस बेवा औरत और कुतिया में इतना बड़ा बदलाव आया है। कहाँ तो उनसे डर कर वह घर से निकलती नहीं थी, और अब सरेआम दंदनाती आती फिरती है। इतनी निडर तो पहले भी नहीं थी जब उसका शौहर था। उस भिखारी से इसका कोई नाजायज चक्कर जरूर है, और यह कोई मामूली दरवेश नहीं है, यह यहाँ पर बैठा जादू टोना कर रहा है। वे सब यही समझ रहे थे कि कुएं के पास बैठने का मकसद सिर्फ यही है कि इस कुएं का सारा पानी जो सिर्फ उन्हें मिला हुआ था, उस पानी को या तो अपने कब्जे में लिया जाए या उसे खत्म कर दिया जाए। छोटी सोच के मालिक लोग थे। बस जमीन, जायदाद, खेत, कलियान
पानी, दौलत, सिर्फ इन्हीं सब के गिर्द उनकी सोच घूमती थी। उन्हें क्या पता कि अल्लाह वाले इन सब बातों से बहुत परे होते हैं। उनकी वजह से ही तो जमीन पर पानी बरसता है। एक बार तो उनका प्लान नाकाम हुआ, पर दूसरा तो करना ही था। ऐसे कि पहले की तरह कुतिया पीछे ना पड़े, उन लोगों ने पैंतरा बदला और अपनी फितरत से उलट रवैये को नरम कर लिया और बेवा के साथ अच्छा सुलूक करने लगे। उनके अंदर की तब्दीली झफा को हैरान कर रही थी। अल्लाह वाले भी सब देख रहे थे कि जबानें क्यों बंद हो गई हैं। कुएं से पानी जब निकालते तो बुढ़िया को भी भर कर देते। बूढ़ी औरत के दिल में एक अजीब कशमकश जारी थी। वह सोचती कि जो लोग कल तक उसे नजरअंदाज करते थे, आज इतने हमदर्द और मेहरबान कैसे हो गए। क्या यह सब किसी चाल का हिस्सा है या वाकई उनके दिल बदल गए हैं। वह हर वक्त मोहतात रहने लगी, लेकिन उनके रवैये में कोई सख्ती या बदतमीजी नजर न आती। आसमान की तरफ देखकर बूढ़ी औरत के होठों से यह अल्फाज निकलते, या अल्लाह, अगर यह तेरा करम है तो इसे हमेशा के लिए जारी रख, और अगर कोई चाल है तो तू मुझे इससे बचा ले। दूसरी तरफ अल्लाह वाले ये सब खामोशी से देख रहे थे। वे सोचते कि जो लोग कल तक बुढ़िया को कुएं से पानी निकालने में मदद देने के बजाय मजाक उड़ाते थे, आज वे खुद उसके लिए पानी के मटके भरकर रखते हैं। आप चाहते तो एक ही झटके में उनका सफाया कर सकते थे, लेकिन इस्लाम यह नहीं कहता है कि हमले का जवाब फौरन दिया जाए। अलबत्ता दुश्मन को कमजोर समझने वाले अक्सर गलती कर जाते हैं। अल्लाह वाले वैसे भी कोई काम अपनी मर्जी से करते नहीं हैं। जब अल्लाह का हुक्म आता है तभी उनके दिल में बात आती है, और आपने मामला अल्लाह पर छोड़ दिया था। अगर अल्लाह ताला ने आपका रुख उस गांव की तरफ मोड़ा तो इसमें उसकी हिकमत थी, और इन सब की हरकतों को देखना, उसके लिए भी आप अल्लाह ताला के हुक्म के पाबंद थे। इसलिए आप सिर्फ दुआ करते और अल्लाह ताला से खैर ही खैर मांगते। एक रात अल्लाह वाले तस्बीह पढ़ते पढ़ते सो गए। कुछ आहट हुई। आंख खुलकर देखा तो एक औरत खड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर नकाब था और उसका चेहरा अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा था। वह आपके पास आई और कहा, मुझे मदद चाहिए, मेरी इज्जत यहाँ महफूज नहीं है। क्या आप मुझे बचा सकते हैं? मैं आपको यहाँ बैठा हुआ देखती हूँ। अब तक हिम्मत नहीं पड़ी थी आपके पास आने की, लेकिन सोचा कि जिस तरह आपने जफा का साथ दिया है, आप मेरा भी साथ देंगे। आपने कहा, क्या हुआ? उसने कहा, मेरा शौहर मुझे बहुत मारता है और यह बात गांव में सब जानते हैं, पर कोई कुछ करेगा नहीं, क्योंकि यह सब उससे डरते हैं। मैं दिन की रोशनी में गांव से नहीं निकल सकती, लेकिन रात के इस पहर मुझे डर लग रहा है कि मैं अकेली बाहर जाऊं। क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं? अल्लाह वाले ने कहा, चलो। आप उसके साथ चलने लगे और चलते चलते आप लोग गांव के बाहर आ गए, जहां से जंगल शुरू होता। उस औरत ने कहा कि मुझे मेरे घर तक ही आप छोड़ आइए, जो मेरे माँ बाप का घर है। आप अल्लाह का नाम लेते हुए उसके साथ चलते रहे। अंधेरा बहुत ज्यादा था और कहीं भी रोशनी की झलक दिखाई नहीं दे रही थी कि पीछे से कुछ लोगों ने अल्लाह वाले पर हमला कर दिया। वे हट्टे कट्टे, लंबे चौड़े मर्द थे। अल्लाह वाले अचानक हमले पर घबरा गए और संभल ना सके। उन लोगों ने ऐसा वार किया जो आपके सर पर लगा और आप बेहोश हो गए। अभी अल्लाह का हुक्म था कि कुछ वक्त के लिए आपकी सांस रुक गई। वे समझे कि आपकी मौत हो चुकी है। कहने लगे, चलो, दरवेश मर गया है, अब हमारा खेल शुरू होता है। वो अपने गांव वापस आ गए। फिर से जुल्म की कहानी शुरू थी। पहले से ज्यादा वो लोग उभर कर आए थे। सुबह औरत को अल्लाह वाले दरख्त के नीचे नजर ना आए। परेशान हुई, हर जगह ढूंढ लिया, और गांव में आप कहीं ना मिले तो उसको रोना आने लगा कि मेरा हमदम गमगुसार कहाँ चला गया। गांव वाले इसी ताक में थे। जब वह दरख्त के नीचे खड़ी सोच रही थी, तब वहां कुछ औरतें आईं और कहा, कहाँ गया वह आदमी जिसके साथ रहकर तुम बड़े ही मजे कर रही थी? वो क्या जवाब देती? खामोशी से घर आ गई। वो अल्लाह वाले को याद करके रोती रहती और दुआ करती, ए अल्लाह ताला, तूने मुझे इल्म की, दीन की रोशनी दी। उनके सदके में वो जहां भी हैं, उनकी हिफाजत करना। ऐसी भीख तो कभी ना मांगी थी जो अल्लाह वाले की सलामती के लिए उसने मांगी। अब अल्लाह अज्ज वजल की कुदरत का जलाल आ गया। अल्लाह वाले को वहां से गए ज्यादा दिन नहीं हुए थे कि कुएं के पानी की रंगत बदलना शुरू हो गई। एक बार एक लड़का पानी पी रहा था कि खड़े खड़े गिर गया। मां दौड़ती हुई उसके पास आई। देखा तो उसकी सांस बंद हो चुकी थी। वह मर चुका था। वह सर पीटने लगी, हाय मेरा बच्चा मर गया। यह पानी को क्या हुआ?
जब पानी को देखा गया तो वह जहर से भरा हुआ था। उस पानी में जहर डालने वाला कौन था? किस पर शक करते? जिन पर शक करते थे वो तो वहां से जा चुके थे। सारी अकड़ फू निकल गई। औरत का तो जीना दूभर हो गया। उसका इकलौता बेटा उसकी आंखों के सामने मरा था। बेटे पर नाज करने वाली बेटे की मौत पर मातम कर रही थी। गांव में अजीबोगरीब हालात शुरू हो गए। गांव वाले भी हैरान थे कि इसमें जहर कैसे आया। अब जब कुएं का पानी जहरीला हो गया तो सब पानी को तरसने लगे। जिस तरह वे लोग किसी प्यासे को पानी के लिए तरसाते थे, अब उनके घर में पानी की एक बूंद नहीं थी और कुएं के अलावा उनके पास पानी का कोई जरिया न था। वे मदद के लिए किसी के पास जा भी नहीं सकते थे। कुएं का पानी जहरीला होने के बाद से सबकी जिंदगियों में हलचल मच गई। जिस कुएं से गांव वालों की जिंदगी जुड़ी हुई थी वह अब मौत बांटने लगा था। पहले तो एक लड़के की मौत हुई, लेकिन यह सिलसिला वहीं नहीं रुका। जैसे जैसे लोग कुएं का पानी इस्तेमाल करते, कोई ना कोई बीमार पड़ जाता या जान से हाथ धो बैठता। सबसे ज्यादा अफसोस की बात यह थी कि यह जहर खास तौर पर लड़कों को निशाना बना रहा था। हर दूसरे दिन किसी माँ की गोद उजड़ जाती। मासूम बच्चे जो कभी खुशियों से भरे खेलते थे, अब उनकी लाशें माँओं की गोद में पड़ी हुई थीं। हर माँ का कलेजा फट रहा था। गांव में एक अजीब खामोशी छा गई थी। जहां पहले हंसी खुशी और शोर होता था, अब सिर्फ मातम और आह गूंज रही थी। जो लोग कल तक दूसरों को सताते और जुल्म करते थे, अब खुद बेबसी की तस्वीर बने हुए थे। पानी का कोई और जरिया न होने की वजह से सब प्यासे थे। कुएं की तरफ जाते तो मौत का खौफ आता और प्यास बर्दाश्त करते तो जिस्म कमजोर हो रहा था। जो बोया वह काट रहे थे। अब तो जान लबों पर आई थी। अपने सामने प्यारों को मरते देख उन मर्दों औरतों की तो जान ही निकल गई थी। मजबूर होकर एक औरत ने अपने शौहर से कहा, हमें उस बेवा जफा के पास जाना चाहिए और उससे माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि हमने उसका दिल दुखाया है। हो सकता है इसी वजह से यह सब हो रहा हो। उसने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। उसका दिल दुखाने से हमें क्यों सजा मिल रही है? क्या हमारा खुदा हमें प्यार नहीं करता? उसने कहा, वो हमसे प्यार करता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा मैंने उसे बेटा ना होने का ताना दिया, तो मुझे तो उससे माफी मांगनी है। शौहर के लाख इनकार पर वह उस औरत के पास आई और उसके आगे हाथ जोड़कर कहा, तुम मुझे माफ कर दो, बस मुझे माफ कर दो और हमारे लिए दुआ करो कि हम सब इस अजाब से निकल आएं। जफा नेक और नर्म दिल थी और अब तो मुसलमान होने के बाद उसके दिल में खुदा का खौफ और भी बढ़ गया था। उसने अल्लाह को पुकारा, ए दिन और रात के रब, ए हर उस चीज के रब जिसको तूने इंसान के फायदे के लिए बनाया है, कुछ करम कर दे। कुछ भी ऐसा जलवा दिखा दे कि ये सब तुझे मानने पर मजबूर हो जाए। अपने गमों पर तो सभी रोते हैं, लेकिन दूसरों की तकलीफ देखकर अगर आपकी आंखों से आंसू निकल जाएं, तो फिर आप बहुत बड़े इंसान कहलाते हैं। उसकी दुआ कबूल की गई। सुबह ही सुबह गांव में अल्लाह वाले दाखिल हुए। सबसे पहले नजर गई उसी दुखियारी मां की, जो बेटे की मौत का सदमा झेल नहीं पा रही थी। वह भागती हुई आई और कहा, क्या आप जिंदा हैं? उसके शोर पर सारा गांव वहां जमा हो गया था। बेवा औरत और कुत्तियां भी अब वहीं खड़ी अल्लाह वाले को देख रही थी। बेवा औरत ने आसमान की तरफ शुक्रगुजारी से देखा। अल्लाह वाले ने देखकर कहा, हाँ, तुम लोगों ने मुझे मार ही दिया था, पर जिसे अल्लाह बचाए उसे कोई नहीं मार सकता। फिर आपने उसी औरत से कहा, तुमसे तुम्हारा बेटा छिन गया है ना? हाँ, मेरा बेटा मर गया है कुएं के जहरीले पानी को पीकर। आपने कहा, तुमने जो चाल चली थी, क्या वह मुनासिब था? तुमने झूठ बोलकर मुझे गांव से बाहर निकाला, फिर अपने शौहर और दूसरे मर्दों के साथ मिलकर मुझे मारने की साजिश रची। लेकिन मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। तुम्हारा बेटा मेरी बदुआ से नहीं, बल्कि तुम्हारी घटिया सोच और नियत से गया है। उसका सर झुका था। उसने कहा, मैं मानती हूं, तभी तो मैं शर्मिंदा थी कि जिस दिन से मैंने आपके साथ झूठ बोला, तब से ही मुसीबत के पहाड़ टूट पड़े। आपने कहा, यह तो मेरी बद्दुआ और बेवा औरत की बद्दुआ से नहीं हुआ, बल्कि यह सब तुम्हारे अपने अमाल का नतीजा है। जिस बात पर गुरूर करते थे, वह चीज तुमसे छीन ली गई। और हाँ, यह जरूर है कि तुम्हारे उसी बेटे ने इस कुत्तिया को पत्थर से मारा था। एक बार नहीं, 2 बार। इसकी भी तो आह लगती है। उनमें से एक आदमी, जो अभी इस बात को नहीं मान रहा था, उसने कहा, क्या अमाल, क्या बद्दुआ, हमने क्या बुरा किया है?
अगर इस औरत का दिल तोड़ा है, तो यह तो सच है कि यह बेऔलाद है और बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं। इसमें क्या बुराई है? जो दिख रहा है वही तो बोला गया था। तुम अभी भी नहीं मानते कि तुमने कुछ बुरा किया? तुम सबके दिल पत्थर जैसे हो गए हैं। न तुमने दूसरों की तकलीफ को समझा और न ही अपने गुनाहों का एहसास किया। तुमने जुल्म किए, तकब्बुर किया और दूसरों के दिल दुखाए। मेरे रब की कुदरत से वाकिफ हो जाओ। वो सब कुछ देखता है और जब चाहे सजा दे सकता है। तुम बेटे बेटे की रट लगाते थे और उसी पर गुरूर करते थे। लेकिन आज देखो, तुम्हारे बेटे न रहे और तुम्हारे पास न पानी है, न सुकून। अल्लाह वाले ने औरतों को मुखातिब करते हुए कहा, तुम जिस बेवा को बेऔलाद और बांझ कहकर उसका दिल दुखाती थीं, उसके लिए मेरा रब कोई निशानी दिखाएगा? याद रखो, अल्लाह के हुक्म से सूखी जमीन पर भी हरियाली आ सकती है और बेऔलाद को औलाद मिल सकती है, लेकिन यह सब उसी के हुक्म से होता है। यह सुनकर गांव वाले चुप हो गए। उनके दिलों में बेयकीनी और शर्मिंदगी छा गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अल्लाह वाले क्या कह रहे हैं और यह बात कैसे मुमकिन हो सकती है। वो बेवा, जिसका शौहर भी दुनिया से जा चुका था और जिसकी उम्र अब इतनी नहीं थी कि वह औलाद पैदा कर सके, उसके लिए ऐसा होना तो नामुमकिन लगता था। सब हैरत से अल्लाह वाले की तरफ देख रहे थे। अल्लाह वाले ने दुआ के लिए हाथ बुलंद किए और अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, अपनी कुदरत का ऐसा जलवा दिखा दे कि यह सब तेरी अजमत को मान लें और अपने गुनाहों का इकरार करें। ये इस औरत को बार बार बांझ कहते हैं, बेऔलाद कहते हैं, इसका दिल तोड़ते हैं। अब तू इसकी फरियाद सुन। यह कहते हैं, यह औरत बच्चा नहीं पैदा कर सकती। अब तू इस कुत्तियां से इंसानी बच्चा पैदा करके दिखा, क्योंकि तू सब कुछ करने पर कादिर है। वो कुत्तियां जो खुद बांझ है, जिसके यहां भी कोई औलाद नहीं है, दो माओं का दुख तू देख रहा है। वो आदमी जो अब भी अकड़ा हुआ था, जोर जोर से हंसने लगा, क्योंकि वो अल्लाह वाले का मजाक बना रहा था। ऐसे दुआ मांग के किसको पुकार रहे हैं? और यह जानवर इंसान का बच्चा पैदा कैसे कर सकता है, वह भी बांझ? पर फिर उसकी आंखें इतनी खुल गईं कि जिनको बंद करना वह भूल गया, क्योंकि वहां पर किसी इंसान ने नहीं, बल्कि उसी कुत्तिया ने, जो कि बहुत खामोशी से वहां खड़ी हुई थी, उसने एक बच्चे को जन्म दिया। यहां तक तो बात मान ली जाती कि कुत्तियां एक अपने ही जैसे जानवर को जन्म दे रही हैं, पर पैदा होने वाला वह बच्चा कोई आम बच्चा नहीं था। वो एक इंसानी बच्चा था, जो बहुत खूबसूरत और मासूम नजर आ रहा था, जैसे अल्लाह की कुदरत की खुली निशानी। अल्लाह वाले ने बच्चे को गोद में लिया और औरत की खाली झोली में डाल दिया। यह लो बहन, तुम्हारे सब्र का फल, तुम्हारे लिए तोहफा कुदरत का। उसको तो यकीन नहीं आ रहा था कि अल्लाह ताला इस तरह उसे औलाद देगा, वो बेटा जो उसका कहलाएगा। अल्लाह वाले ने उस मर्द से कहा, यह देखो, जिसे तुमने बेऔलाद कहकर तंग किया, उसके लिए अल्लाह ने एक निशानी भेज दी। यह अल्लाह की कुदरत है। तुम्हारे गुनाहों ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है और अब भी वक्त है कि तुम अपने रब के आगे झुक जाओ और माफी मांगो। गांव में चारों तरफ खामोशी छा गई। सब हैरतज़दा और शर्मिंदा खड़े थे। उनकी नजरें झुकी हुई थीं। अल्लाह की कुदरत का यह मंजर देखकर हर दिल लरज रहा था। सबसे पहले वो औरत आगे आई, जिसका बेटा उसे ले लिया गया था। उसने कहा, मैं माफी मांगती हूं। मैं अपने हर गुनाह को कबूल करती हूं। उसकी देखा देखी और औरतें भी आगे बढ़ने लगीं, उनका सरमाया जो उनसे छीन गया था। जब औरतों की जुबान से माफी के जुमले निकले, तो मर्द भी अब सोचने पर मजबूर हो गए कि सही तो कहते हैं। अपनी आंखों से हमने एक इंसान के बजाय कुत्तिया को बेटा जनते देखा और पैदा किया तो इंसान का बच्चा पैदा किया। हम तो मान गए। कहने लगे, आप किसको रब मानते हो? हमें भी उसका पता दो। आप मुस्कुराए और कहा, उसका पता तो हर जगह है। उसकी निशानियां तो तुम्हें हर चीज में दिखेंगी। अब यह पानी जो जहर बन चुका है, इसको जहरीला करने वाला भी वही है। अगर तुम सच में शर्मिंदा हो अपने बुरे अमाल की वजह से, तो अल्लाह ताला तुम सबको तुम्हारी छीनी हुई नेमतें वापस लौटा देगा। आपने यह बोला और कुएं के पास आकर उसके डोल से पानी पिया। लो, अब यह पानी तुम्हारे लिए फिर से अमृत हो गया। अपनी प्यास को बुझाओ। वो तो कई दिनों के प्यासे थे। उन्होंने पानी के बर्तन भरने शुरू कर दिए और पानी पीने लगे। ऐसे पानी पी रहे थे जैसे कभी जिंदगी में पानी नहीं पिया। सारा गांव पानी पीकर सुख की सांस ले रहा था। अब सब अल्लाह वाले से कहने लगे कि हम भी उस रब को मानेंगे जिसकी आप इबादत करते हो। अल्लाह वाले ने कहा, तो चलो,
फिर तुम सब मुसलमान हो जाओ। आपने एक साथ सबको कलमा पढ़ा दिया। पूरा गांव कलमे की गूंज से मुनव्वर हो रहा था। जफा औरत मुस्कुरा रही थी कि अल्लाह ताला ने जलवा दिखा दिया। ऐसा जलवा कि सब मुसलमान हो गए।